हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित तोमर और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट। क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती अब खत्म हो गई है? क्या ट्रंप अब भारत पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं? क्या अब अमेरिका अपना दबदबा साबित करने के लिए भारत को हर मोर्चे पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब हर देशवासी के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। टैरिफ लगाने से लेकर घुसपैठियों को बाहर करने तक अमेरिका हर वो एक्शन ले रहा है जिसने दुनिया भर के देशों में सनसनी पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने भारत में मतदान को बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग पर सवाल खड़े किए। ट्रंप ने कहा कि भारत के पास बहुत पैसा है, तो हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं? ट्रंप ने भारत के टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, तो फिर हम इंडिया को इतनी बड़ी मदद क्यों दें? $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. आपको बता दें कि एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE ने पहले ही भारत को दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी है। DOGE ने कुल 15 प्रोग्राम के तहत दुनिया को दी जाने वाली फंडिंग को बंद कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश में राजनीतिक हालातों को सुधारने के लिए की जाने वाली 251 करोड़ रुपए की अमेरिकी फंडिंग भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये दोस्ती महज एक कूटनीतिक छलावा है, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका भारत के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है, उसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका वाकई भारत के हितों की रक्षा कर रहा है या फिर अपने हितों को साधने के लिए ट्रंप दोस्ती में गद्दारी पर उतर आए हैं। हालांकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है, ये तो तभी पता चल गया था जब ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देश चाइना के मुखिया शी जिनपिंग को बुलाया, लेकिन मोदी को न्योता नहीं दिया गया। अब बिन बुलाए मेहमान की तरह मोदी तो शपथ ग्रहण में नहीं जा सकते थे, इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया गया। देखा जाए तो अमेरिका कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक भारत के खिलाफ जितनी भी सख्तियां बरती हैं, वो कानून के दायरे में रहकर ही की हैं। क्योंकि ना तो किसी देश पर टैरिफ लगाना गलत है और ना ही अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाने को गलत ठहराया जा सकता है। बात रही फंडिंग रोकने की, तो किसी भी देश के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने सरकारी खजाने में से किसी देश को मदद दे या नहीं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है गोदी मीडिया द्वारा तैयार की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर और विश्वगुरु वाली फेक इमेज में। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें यही बताता रहा है कि नरेंद्र मोदी की आज पूरे विश्व में तूती बोल रही है। वो चाहे तो एक फोन कॉल पर युद्ध रुकवा सकते हैं। मोदी के रहते किसी देश की यह हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन इन दावों की हकीकत अब किसी से छिपी नहीं है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से ही उदाहरण ले लीजिए। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा रखवाला कहने वाले मोदी कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह के ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं, जब छोटे छोटे देशों ने भी भारत को आंखें दिखाई, लेकिन मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जिस तरह दुनिया के तमाम देश अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कूटनीतिक कदम उठाते हैं, उसी तरह भारत को भी मैत्रीपूर्ण संबंधों से अलग देश हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बार बार भारत को जलील करने का काम कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि भारत भी अमेरिका को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि ट्रंप को भी एहसास हो सके कि भारतीयों से उलझने का अंजाम आखिर क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए रियल फैक्ट के साथ। धन्यवाद।